ट्रेडिंग और निवेश की दुनिया में हम अक्सर चार्ट्स, डेटा, रणनीतियों की बात करते हैं, पर आज हम एक थोड़ी अलग परत खोल रहे हैं। हाँ बिल्कुल। आज का फोकस है हमारे अपने मन पर, मतलब मनोविज्ञान और भावनाओं की भूमिका क्या है ट्रेडिंग में। सही कहा। और इसके लिए हम डेनिस शूल की एक काफी जानी मानी किताब है, मार्केट माइंड गेम्स, उसके विचारों को जरा समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये किताब एक बहुत ही स्थापित सोच को चैलेंज करती है। वो सोच कि ट्रेडिंग में भावनाओं की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मतलब ये जो आम धारणा है कि बस सही डेटा हो, अच्छा एनालिसिस हो, तो काफी है सफलता के लिए, वो पूरी कहानी नहीं है। शूल के हिसाब से तो वो आधा सच भी नहीं। वो कहती हैं कि असली खेल तो हमारे दिमाग के अंदर चलता है। बाहर जो बाजार में उतार चढ़ाव हो रहा है, उससे निपटने के लिए खुद की मेंटल स्टेट, अपनी भावनाओं को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। हम्म। तो फिर वो जो पारंपरिक सलाह है कि भाई इमोशंस को दबा दो, इग्नोर करो, ट्रेडिंग से दूर रखो, शूल उसे कैसे देखती हैं? वो तो उसे सिरे से खारिज करते हैं। उनका तर्क ये है कि भावनाएं, चाहे वो डर हो, लालच हो या बेचैनी, ये दुश्मन नहीं है। ये असल में जरूरी जानकारी का स्रोत हैं। एक तरह का कच्चा डेटा समझ लीजिए। डेटा? भावनाएं डेटा कैसे हो सकती हैं? ये थोड़ा समझाएंगे। जैसे अगर मुझे ट्रेड लेने से पहले घबराहट हो रही है। हाँ, तो आम सलाह होगी कि घबराहट को हटाओ, कॉन्फिडेंट बनो। लेकिन शुल कहती हैं रुको, पूछो ये घबराहट क्यों हो रही है। अच्छा। हो सकता है आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो कोई ऐसा पैटर्न देख रहा हो जो आपके कॉन्शियस दिमाग ने मिस कर दिया। वो बेचैनी एक तरह की दिमागी चेतावनी हो सकती है। मतलब एक सिग्नल कि शायद कुछ गड़बड़ है या रणनीति में कोई कमी है। बिल्कुल। या शायद बाजार की कंडीशंस बदल रही हैं जो भी साफ दिख नहीं रही। तो इस तरह से देखें तो भावनाएं आपकी टीचर बन जाती हैं, गाइड बन जाती हैं। ये तो बिल्कुल अलग नजरिया है। तो फिर इसे रोजमर्रा की ट्रेडिंग में कैसे उतारा जाए? यहीं पे शायद वो सेल्फ अवेयरनेस या आत्म जागरूकता वाली बात आती है। एग्जैक्टली। आत्म जागरूकता मतलब अपने विचारों, अपनी भावनाओं को और यहाँ तक कि बॉडी क्या महसूस कर रही है, उसे पहचानना बिना जजमेंट के, और ये समझना कि वो फीलिंग आ क्यों रही है। हम्म। जब कोई ये जान जाता है कि किस सिचुएशन में उसे कैसा फील होता है, क्यों होता है, तो फिर वो बाजार के शोर से, मतलब उतार चढ़ाव से कम प्रभावित होता है। शुल्क का एक कोट भी इस पर, हाँ। कि आप अपने अंदर क्या महसूस कर रहे हैं, वही आपके बाहर के फैसलों की दिशा तय करता है। बहुत पावरफुल बात है। बिल्कुल, ये समझ आता है। लेकिन कई बार ऐसा भी तो होता है कि सब सही लगता है, स्ट्रैटेजी ठीक है, एनालिसिस भी बढ़िया है, फिर भी लॉस हो जाता है। इसे ही शायद शुल माइंड गेम्स कहती हैं। हाँ बिल्कुल। माइंड गेम्स वही मानसिक जाल हैं जिनमें हम खुद ही फंस जाते हैं। जैसे डर लगा तो प्रॉफिट जल्दी बुक कर लिया, जबकि पता है कि रुकना चाहिए था। या फिर लॉस वाले ट्रेड को पकड़े बैठे हैं इस उम्मीद में कि शायद घूम जाए। हाँ हाँ, वही। ये तब होता है जब हमारी भावनाएं हमारे लॉजिक पर, हमारी स्ट्रैटेजी पर हावी हो जाती हैं। हमें पता होता है कि सही क्या है, पर हम कर नहीं पाते। तो इन दिमागी चालों से, इन माइंड गेम्स से निपटने का कोई तरीका सुझाती हैं शुल? हाँ, वो बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके बताती हैं। सबसे असरदार है हर ट्रेड का डिटेल्ड जर्नल रखना। जर्नल? मतलब सिर्फ क्या खरीदा क्या बेचा ये नहीं? नहीं, उससे कई ज्यादा। उस ट्रेड के पीछे का कारण क्या था, फैसला लेते वक्त कैसा महसूस हो रहा था, कॉन्फिडेंस था, डर था, बोरियत थी, क्या था। अच्छा, इमोशनल स्टेट भी रिकॉर्ड करना है। हाँ, और फिर बाद में उन भावनाओं का विश्लेषण करना। उन्हें सिर्फ महसूस करके छोड़ना नहीं। ये अपने मेंटल पैटर्न को डिकोड करने जैसा है। ये काफी मेहनत का काम लगता है, लेकिन शायद यही वो क्लैरिटी लाता है जिसकी जरूरत है। निश्चित रूप से। और ये सब समझने के बाद शुल एक और बहुत ही गहरी बात कहती हैं कि बाजार एक आईने की तरह है। आईना? ये कैसे? मतलब बाजार असल में हमारी अपनी अंदरूनी हालत को रिफ्लेक्ट करता है। हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा डर, हमारे जो भी बायस या पूर्वाग्रह हैं, वो सब हमारे ट्रेडिंग निर्णयों में झलकते हैं। तो अगर हम अंदर से डरे हुए हैं या डाउट में हैं, तो हमारे ट्रेड्स भी वैसे ही होंगे। शायद हम अच्छे मौके छोड़ दें या गलत जगह एंट्री ले लें। इसलिए श्रुल कहती हैं कि बाजार में जीतने से पहले हमें अपने अंदर के खेल को समझना होगा, उस पर कंट्रोल पाना होगा। तो कुल मिला के मार्केट माइंड गेम्स का सार ये है कि सफल ट्रेडिंग सिर्फ नंबर्स, चार्ट या बाहरी विश्लेषण का खेल नहीं है। ये बहुत हद तक हमारे अंदर का खेल है, भावनाओं को समझने और साधने का खेल है। बिल्कुल सही। और ये सिर्फ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट की बात नहीं है। ये बाजार में लंबे समय तक टिके रहने की, सस्टेन करने की रणनीति है। अपनी भावनाओं को दोस्त बनाना, उन्हें समझना और मैनेज करना, ये आपको बड़े नुकसान से बचा सकता है और बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। ये वाकई एक
गहरा और सोचने लायक विचार है। तो श्रोताओं के लिए एक छोटा सा विचार छोड़ते हैं इस चर्चा के अंत में। हाँ, बिल्कुल। अगली बार जब कोई बड़ा ट्रेडिंग या निवेश का फैसला सामने हो, तो सिर्फ एनालिसिस पर ही ना रोकें। एक पल के लिए ठहरें और खुद से पूछें, इस वक्त मैं असल में कैसा महसूस कर रही हूं या कैसा महसूस कर रहा हूं, और फिर देखें कि इस भावनात्मक जागरूकता को अपने फैसले में शामिल करने से क्या उसकी क्वालिटी या उसके नतीजे पे कोई असर पड़ता है।